नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि वैदिक विचारों को आप तक पहुंचाएं। आज हम ऐसे 3 यज्ञों की गहराई में उतरेंगे जिनका नाम सुनकर थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है और शायद नहीं भी होता है। 3 हैं: गोमेध, अश्वमेध और नरमेध यज्ञ। जैसे मेध शब्द का अर्थ हमने पिछले अंक में बताया था कि बलि की वस्तु भी होता है, बट केवल वही नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हम उस अर्थ को लेकर ये समझें कि गोमेध का अर्थ गाय की बलि, अश्वमेध का अर्थ घोड़े की बलि और नरमेध का अर्थ मनुष्य की बलि है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या रहस्य छिपा है इनके पीछे? आइए समझते हैं इन्हें शास्त्रों के आईने में। सबसे पहले चर्चा करते हैं गोमेध यज्ञ पे। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मेध शब्द का अर्थ बलि होता है, लेकिन यहां पर हम मेध शब्द के पे चर्चा ना करके गो शब्द पर चर्चा करेंगे। गो शब्द की 3 व्यापक अर्थ है। पहला है पृथ्वी, दूसरा है गाय जो हम सब जानते हैं, और तीसरा है इंद्रिया। तो इसके 3 अर्थ हम बताते हैं। वो कर्म जिससे भूमि उपजाऊ हो, गो संवर्धन जिससे गाय का संवर्धन हो, और तीसरा वो कर्म जिससे हम इंद्रियों का संयम कर सकें। तो गोमेध शब्द का अर्थ जो है, यहां पर पृथ्वी की उन्नति अर्थात कृषि रूप के लिए उपजाऊ भूमि की संरचना करना, दूसरा गो का संवर्धन करना, और तीसरा इंद्रियों को वश में करना। सतपथ ब्राह्मण कहता है गोर्वेर मेधा, अर्थात गो ही मेध है, गो ही बलि है। यहां गो का अर्थ वाणी से है, यानी वाणी की पवित्रता। अब वाणी की बलि तो दे नहीं सकते, तो वाणी की पवित्रता। तो इन चीजों से आप, इन अर्थों से आप ये भी आइडिया लगाइए कि मेध शब्द का हम डायरेक्टली बलि के रूप में प्रयुक्त हर जगह नहीं हुआ है। जैसे वाणी के रूप में हम बलि नहीं दे सकते, उसी प्रकार गो की बलि तो सनातन धर्म में देता भी नहीं है। वो तो गाय का संरक्षण करता है, इसलिए भी गोमेध यज्ञ में बलि नहीं हो सकती। और इसलिए बलि शब्द का जो प्रयोग है वो बलि या बलिदान या किसी पशु की जान देने से लेकर नहीं है। तो ये आपको और स्पष्ट करता है यहाँ पे। दूसरा जो ये महायज्ञ होता था प्राचीन काल में, वो था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में आपने सुना होगा कि एक राजा जो है घोड़ा छोड़ देता था, और जो कई वर्षों तक स्वतंत्र विचरण करता था। जिस राज्य का राजा उसे पकड़ लेता था, उसका उस राजा के साथ युद्ध होता था। तो बेसिकली ये राज्य की सत्ता हासिल करने का तरीका था, या दूसरे शब्दों में कहें अपने राष्ट्र का विस्तार और विकास करने का यज्ञ ही अश्वमेध यज्ञ था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस तरीके से तो नहीं कर सकते, लेकिन आज भी जो महानुभाव या जो महापुरुष राष्ट्र के विकास में लगे हुए हैं, उसके लिए संगठन करते हैं, जन समर्थन एकत्रित करते हैं, और राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, ऐसे महापुरुष अश्वमेध यज्ञ के यजमान ही हैं। और जो समर्थन दे रहे हैं, ऐसे पुरोहित, धर्मगुरु और सामान्य जन उसके अंग ही हैं, वो अश्वमेध यज्ञ के ही सहभागी बन रहे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ का मूल उद्देश्य राष्ट्र संवर्धन है। यही हमें इस सिद्धांत को इस तरीके से ही हम ले सकते हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। ऐतरेय ब्राह्मण में एक कथन भी प्राप्त होता है जो कहता है अश्वमेधेन यजेत सर्ववैरं जयति, अर्थात अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो सभी शत्रुओं को जीत लेता है। तो यहाँ केवल अग्निहोत्र करने का उद्देश्य नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब अपने राष्ट्र का विस्तार करना और राष्ट्र के सभी शत्रुओं को जीत लेना, यानी राष्ट्र की बाहरी और आंतरिक दोनों शत्रुओं से रक्षा करना। जो इस कार्य में प्रवृत्त है वो राजनेता ही हो सकते हैं, और सामान्य जन आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में, उसमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो जो जनता, अगर आप एज ए जन सामान्य राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन करते हैं और राष्ट्र की उन्नति चाहने वाले राजनेता को चुनते हैं, तो आप अश्वमेध यज्ञ में ही सहभागी कर रहे हैं। ये इसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अर्थ है। तीसरा यज्ञ है नरमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ का सनातन धर्म में बड़ा विस्तृत स्वरूप है। नरमेध यज्ञ का अर्थ मनुष्य की बलि देना नहीं, अर्थात मनुष्य के अंदर के जो कुसंस्कार हैं उनकी बलि देना है। तो मनुष्य के अंदर कुसंस्कारों की बलि देने के लिए सनातन धर्म में संस्कार व्यवस्था है। जैसे नामकरण, विवाह इत्यादि अंत्येष्टि तक हम संस्कार करते हैं, ताकि मनुष्य इस भौतिक जीवन के साथ साथ मृत्युपरांत भी जो है उसको शुभ लाभ प्राप्त हो। ऐसी हम आकांक्षा से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद भी श्राद्ध इत्यादि संस्कार
करते हैं किसी भी मनुष्य के, तो नरमेध यज्ञ का यह भी अर्थ है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप किसी व्यक्ति के, कोई भी संस्थान या कोई भी संगठन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, उसके कौशल विकास में यानी स्किल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में योगदान देता है, तो वो भी नरमेध यज्ञ ही कहा जाएगा। और आपके अंदर अगर कोई क्षमता प्रतिभा है, उसका आप समाज के लिए विस्तार कर रहे हैं, तो वो भी नरमेध यज्ञ की श्रेणी में ही माना जाएगा। तो दोस्तों, नरमेध यज्ञ का उद्देश्य मनुष्य में संस्कार, कौशल, उसका सर्वांगीण विकास करने से है। यह प्राचीन काल में भी यही था, आधुनिक काल में भी यही है, और धर्मतंत्र के माध्यम से भी ये ही उद्देश्य रहा है। हमारे धर्म की जितने भी सोपान हैं, उनका मूल उद्देश्य मानव में संस्कारों का विकास करना ही है, जो उसको इस लोक में भी और मृत्युपरांत परलोक में भी सहायक हों। तो ये नरमेध का मूल उद्देश्य है। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, नरमेधो विद्यते यत्र तत्र धर्म प्रतिष्ठिता। अर्थात जहां नरमेध यज्ञ होता है, वहां धर्म स्थापित होता है। तो ये भीष्म पितामह बिल्कुल नहीं कह रहे होंगे कि जहां मनुष्य की बलि होती है वहां धर्म स्थापित होता है। उनके कहने का सिंपल सा उद्देश्य है कि जहां मानव में संस्कार की प्रतिष्ठापना होती है वहां धर्म प्रतिष्ठित होता है। तो यही धर्म का मूल उद्देश्य भी रहा है। तो ये थे 3 महायज्ञ, जिनका हमने आपको एक सिद्धांतिक स्वरूप बताया। वो थे गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। आशा करता हूं कि आपको इनके बारे में काफी स्पष्टता आज मिली होगी। और भी स्पष्टता आप चाहते हैं तो हम और भी रिसर्च करके आपके लिए ये कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड अगर आपको पसंद लगा हो और आपके लिए लाभदायक हो, तो आप हमारे चैनल, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम आपके लिए यज्ञ के अन्य श्रृंखला को लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बताएं एक सामान्य गृहस्थ के जीवन में यज्ञ का स्वरूप क्या हो सकता है। ये हमारे अगले एपिसोडों का विषय रहेगा। तो दोस्तों, आज का अंक देखने के लिए धन्यवाद। बस आज इतना ही। अगली यात्रा अगले एपिसोड में शुरू करेंगे आपके साथ फिर से। धन्यवाद। ओम शांति।